या परसों था वर्ल्ड हेल्थ डे। समझ में आई? अंग्रेजी में बोल दी, को नहीं आई आपका समझ? हाँ लग गया जनू, आँख को नहीं जबकि देखिएगे। वर्ल्ड हेल्थ डे न्यू नाड़ा ने किसे ना आई समझ में आई? विश्व स्वास्थ्य दिवस इब के मैं पल्ला पड़ी। दिन प्रतिदिन सारे देशों में सारे लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ने लग गया, तरह तरह की बीमारियां आने लग गई। डॉक्टर भी बस छक लिए भाई बीमारी तो ठीक होगा कोई नहीं, हमारी दुकान चला लोगे तुम, दवाई ले ही जाओ, जितने जियोगे इतने दवाई तो चलोगे। इब रोटियां तो कौन जियो था मैं, या चिंता करने की जरूरत नहीं, औलाद रोटी देगी कि ना, डॉक्टर दवाई देंगे, उससे जियोगे। दवाई छोड़ दी तो दुख दर्द फिर। इसका मतलब डॉक्टर कि मैं से सूंघ आके से सुआ ला के से गोली ला के आपने सुन कर देंगे, नाम में पेन किलर, दर्द न रोकेंगे, दाग देंगे, बीमारी तो कोई लेना देना नहीं डॉक्टर ने। बस एक सुआ लाया, एक गोली खाई, भाई घंटे किसका फर्क रहेगा, घंटे पास फिर ले लिए, यू है इलाज। लेकिन भगवान के कहे मैं हूँ बड़ा तो बड़ा डॉक्टर, सुप्रीम सर्जन, अंग्रेजी फिर बोल दी, सुप्रीम सर्जन हो है बड़ा तो बड़ा डॉक्टर। जब डॉक्टर भी हाथ खड़े कर दिया ना भाई तो ले जा माता ही ने सेवा करिएगा। कोई ठीक हो सेवा करिए, कई दिन का है इतना, इब तो ऊपर लाए कर सके है कि मैं, वो है बड़ा डॉक्टर। क्योंकि हमारी समस्या में मुख्य समस्या बीमारी भी तो है, और जिसका बीमारी होगी दर्द होगा वो तो भगवान ने भी याद ना कर सकता, हाय आराम तो करेगा पर याद रहेगा दर्द। चाहे एडी में हो, शराड़ा तो और भी खतरनाक है, जिसने मानसिक बीमारी कह देंगे, और जिसका मानसिक बीमारी होगी ना वही शरीर वाली बीमारी तो भी खतरनाक है। क्यों? मानसिक बीमार का नहीं ना बेरा यू कोट बके करेगा। मान लिया सूते हो जो सारा घर का माचिस ला दे, मानसिक बीमार का क्या ओढ़े? मानसिक बीमार आप तो मरे सके, दूसरे ने किसी ने में मार दे। जिस घर में मानसिक रोगी होगा उससे बात करके देखियो क्या हाल है। भूत बढ़ रहा हो ना उससे भी खतरनाक है। और जय भगवान की बात सुनन में और उसने याद करने में कसर रहेगी तो या और वार्निंग सुन लो, मारा समझाया तो नहीं समझे न फिर अगली फौज आओगी शिव जी की। शिव जी ने भूतनाथ को है ना, भूतनाथ, भूत प्रेत भी उसके हैं, फिर वह होंगे। दादाजी नातमान 22 साल हो गए, समझाती भाई भगवंती माता ने पकड़ेगी। अच्छा, तो इसका पक्का इलाज तो ये है, जिसने ऊपरे दिखे हैं, भूत दिखे हैं, इसका मतलब वो याद को नहीं कर दी, भगवान की कदर को नहीं कर दी ना। जो भगवान की कदर करे सारे तो उसका दीन है, वो भूतनाथ है, भूत दास को नहीं हो। अगभूत दास नाम वो भूतनाथ है। वो शिव जी तो याद करने की अपनी अवस्था पावरफुल होगी तो आपके जिस घर में जाओगे उसमें भूत भाज और जाएंगे, डटे नहीं सकते।
क्योंकि भूत कीट आवेंगे, भूत प्रेत, जड़ तमोगुणी वातावरण होगा, घर का वातावरण खराब होगा, दूषित होगा, उड़े आवेंगे वो। और वातावरण अगर सतोगुणी होगा, श्रेष्ठ होगा, तो उड़े देवता आवेंगे। समझ में सीधी सी बात है। तो जिसने ज्ञान हो गया वो लापरवाही करे नहीं तो बाबा के अर्पण कर देना चाहिए मन मना भाव। फिर देखो उस घर में रह नहीं सकता, बामना ने क्यों बुलाया कर दे, अगर दादा ये हमारी खीर खा जाइए और क्या काम करा कर दे बामन। या तो द्वापर की बात है, कलयुग में तब छोड़ छाड़ के कोई नहीं बुलांदा, इन्होंने को नहीं आंदे मारे भी। कई बार पूछ मुखारा क्यों होया जाटो तारे क्यों होया, हमें मुखा मुआवजा भी मांगो, सारी चीज में फसल घना मी बरस जाए जब थाम मांगो, ओले पड़ जाए जब थाम मांगो, और किमें हो जाए जब मांगो थाम। और मांग मांग थारे कोठी बना ली थामने, पर थाम मारे सीधा में 10 रुपये क्यों धरो भाई, यू क्यों है मगा तारे, थारी नीत क्यों डूबी, पर डूब रही है। नहीं तो पहले क्यों बुलाया कर दे, अगर दादा नौंदा है तेरा, नौंदा में के दादा ने मैं करना था, खीर खानी थी, हलवा खाना था, कोई माल खुआ होगा अपने घर बुला के किसी ने, सोचो। ऐसा कोई मूर्ख है आइए हमारी खीर खा जाइए, और खीर खाने के भी पीछे देंगे ऊपर, जिसने दक्षिणा बोल करया कि नहीं हो, आपने भी करया होगा, बडेरी बडेरी हूं ना तो जमाए होंगे, नहीं नहीं तो क्या नहीं देखा होगा, वो तो भी कह दे बामण क्यों है। हमारे गांव में हमारे खेत का पड़ोसी था, एक खेत का पड़ोसी था हमारे जट्टा गांव में, वह आर्य समाजी बन गए, और शुरू में वो कि मैं कांग्रेस में आ गए, आर्य समाजी ने कह दें कि कोई सीधे देने की बामण जमान की जरूरत नहीं, तो वो टाल कर गए। फिर एक दिन खेत में वो कहने लग गया, भाई अपने छोरे ने पोता ने, अग जाओ बड़े तेरा बाबू अड़ जोड़ रहा है, और मैज बामणा खेत में पाओगी उड़त ले आइए, पड़ोसी का ले लिया कर राजपूत। वो पोता ने बोला दादा बामण क्यों है, उसने माथे में छर मारो, हो सत्यानाश हो लिया, बालका नुए ना मेरा बामण क्यों, जब छोड़ दिया ये समाज पड़ो बाढ़ में, भाई हम तो अपनी पुरानी संस्कृति न पकड़ाएंगे, तो ये बाड़े तो भूल भाल गए। तो ये क्यों बुलाया कर दे, खुआओ माल और खुआई के पीछे दें, दक्षिणा दें। इसका यो मतलब था कि ब्राह्मण त्यागी तपस्वी होया कर दे, सतोगुण में रहा कर दे, इसकी पहचान है। ये तरह तरह के उपनिषद लिखे, शास्त्र लिखे और लिखे, ये आदमी ने लिखे तो वो आदमी कितना इनका लग रहा होगा, धन के लग गया, वो जो ज्ञान के लग गया, किताब लिखण के लग गया, इसका मतलब हो रहा तो फिर भी बढ़िया था वो, और धन के पाछा लूट खसोट में लाग रहे, ईब भी लाग रहे, और वो उसमें लाग रहे, उसमें क्या आमदनी थी। किसी ने कह रहा कि तू यह किताब लिख देगा तो तने रिवार्ड दे देंगे, अवार्ड दे देंगे, अपनी लगन तो था। और इसी चीज खोज ली उनने, यू करीब तो साइंस ने ग्रह नक्षत्र नासा में जाके ये चीज खोजी। आजकल तो यह बता दें हैं भाई फलाने दिन मौसम ऐसा रहेगा, मींह बरसेगा,
अगर बादल छावेंगे, अगर हवा इतनी रफ्तार से चल, ये तो साइंस तो खोज लिया, लेकिन ये 50 साल पहले के साइंस पता ही हो, ब्राह्मण बता दिया करते जब भी फलाने दिन में के आसार हैं भाई, जमींदार पूछा कर दे। इसका मतलब जो साइंस ने खोज करी, ब्राह्मणों ने यह चीज तो 60 साल पहले खोज ली थी। ये भी पंचांग बनाने लाग रहे, किसी का भविष्य बता दें वो तेरी आगे किसा जीवन रहेगा। तो यह गजब की खोज नहीं करी थी, जो धन के पासे लागे रहे तो ये के खोज सके थे, तो और की तुलना में वह खोज करे थे। और भगवान का ध्यान भजन, भगवान का तो कोई नहीं बेरा था, लेकिन बेचारे भक्ति में तो लगे रहे थे, लखन लखन में तो लगे रहे। सारी रात आंख पड़ी देखी गए होंगे तारिया ने, कौन सा तारा कै बजे तई रब है, क्यों करियो बदल है, जो कर क्या कर दे भूतां की राई है। सुनिए गैलेक्सी, जिसने गैलेक्सी का वहाँ अकिया भूतां की राई है, रात ने या बदलेगी, देखी जान देखी होगा। तो उन्होंने कितनी मेहनत करी है, जब जाके रिसर्च करी, वो वैज्ञानिक थे, तो उनके अंदर यह सामर्थ्य थी, वह जिस घर में कदम रख दें उस घर में बढ़ोतरी हो जाए। जहाँ तो खुआया कर देना को, किसी ने भीख में 1 रुपया दे के भी राजी को नहीं है, आदमी बड़ा स्वार्थी है। तो जब बुलाया कर दे कि इस आदमी के घर 5 दरियाते हैं, थारे घर में बरकत होगी, सारी जगह बरकत होगी, औलाद ठीक रहेगी। तो ये भगवान आके हमने इसे बनावा है। इसलिए जो बीके है, जो ब्राह्मण है सच्चा, उसके घर में भूत प्रेत का मतलब के अगर है तो वो सही कौन चल रहा है या पहचान है, नहीं तो हम तो भूत बजाइए, हाँ घरान शुद्ध करनी है। हाँ तो इसलिए आज यो हेल्थ के बारे में और था, तो हेल्थ की बात, जो बीमार है दूसरे ने दोष देना बंद कर दियो, किसी दूसरे के कारण बीमार नहीं हो, भगवान ने दोष देना बंद कर दियो, भगवान किसी ने बीमार नहीं करता। 2 बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब बीमार का जिम्मेवार कौन है? खुद। अपने ऊपर या जिम्मेवारी लो, अगर मैं बीमार हूं तो इसका दोषी मैं हूं, से किसे डाल की भी बीमारी हो, ट्रशक के घर क्या बोझ गिरने की जरूरत नहीं है किसी ने। लेकिन ठीक उनका, मैं 50 साल से ज्ञान में हूं कि मजाल मेरा जुकाम भी हो जाए, सबके सामने सबूत हूं मैं। जब मैं रह सकूं ठीक, आप क्यों नहीं रह सकते? या नकल करना सीखो। 80 साल उम्र होगी, 50 साल इस ज्ञान में हो गए, लेकिन कदे में टसकदा देखा आपने? जिसने 10-20 साल साथ हो गए मेरा, कदे सड़क पूछदा देखा? फिर और कैसे ये सिर्फ इस किस चीज से? आज यह समझ लो, हेल्दी क्यों कर रहना है। स्वास्थ्य का मतलब है कि है शब्द है स्वस्थ, स्वस्थ स्व और स्थ। स्व में स्थित होना माने स्वस्थ। अब है स्व के है, आपने एक मंत्र सुना, ओम भूर्भुवः स्वः। स्व साकारी, आकारी, निराकारी, ये भी सुना। स्व माने मैं आत्मा, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, मैं आत्मा हूं, इसमें स्थित रहना, इसका नाम स्वस्थ है।
जो आत्मा में स्थित होना सीख जाएगा वो स्वस्थ होगा। बाबा ने बताया शरीर न्यारी चीज है, आत्मा न्यारी चीज है, लेकिन शरीर के में आत्मा है आड़। जड़े तिलक लावा बिंदी लगावा, पहला पाठ है ये। तो इस खातिर के करना पड़ेगा, अंतर्मुखी होके मैं आत्मा हूं इस भाव में स्थित रहना पड़ेगा। ओ नहीं तो हम बारे बार देखी जावा, वह चीज देखी, वह चीज देखी, फलानी देखी, दखड़ी देखी, वो देखी, ये है बाहिर्मुख। इसकी बजाय मैं अपने भीतर देखूं, मैं किसा हूं, अच्छा हूं कि माड़ा हूं। दूसरे कोई किसा बताओगा, कोई किसा, लेकिन यथार्थ में हम अपने आप को जान सका, उसका तरीका है अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर्मुखी में शरीर न भूलो, शरीर में आत्मा मैं हूं इसमें स्थित हो जाओ। पहले सांस दिखेगा, फिर आपके अंदर विचारों की श्रृंखला दिखाई देगी, तो आपने बेरा पड़ेगा। अगर माड़े विचार आए हैं तो मैं माड़ा हूं। आदमी अच्छा है कि बुरा है, उसकी थिंकिंग से बेरा पड़ेगा। उसकी विचार कैसे हैं अंदर, और विचार खुद अपने दिखाई देंगे। और मैं माड़ा हूं तो फिर मेरी लगन लगेगी कि मैं माड़े विचार हटाऊं और बढ़िया विचार लाऊं, और बढ़िया विचार किताऊंगे सिर्फ शिव भगवान देगा, और किसी पर बढ़िया विचार को नहीं। सारे घिसे पिटे गाटा करी रखें पुराने, तो बेरा पड़े। यू है स्वयं में स्थित होना, इसमें स्थित हो जाओगे आप, स्वस्थ होना शुरू हो जाओगे। धीरे धीरे आज कुछ हुए, तड़के कुछ हुए, धीरे धीरे आपकी अवस्था बदलनी शुरू हो जाएगी, आप स्वस्थ हो जाओगे। इसके साथ दूसरा ध्यान रखो, आपका खान पान।